बहुत सारे भारतीय और बांग्लादेशी को पता ही नहीं है कि फिनलैंड ने शुरू कर दिया 5 साल का फ्री वर्क वीजा जो मात्र 7,000 मिलेगा। और एक कंट्री में अगर आप चले जाओगे आपके पास 27 कंट्री का शेंगन वीजा मिल जाएगा, जहां पर 27 कंट्री में आप मूव कर सकते हो और इवन कि आप जॉब भी कर सकते हो। और इस कंट्री का वीजा रेट बहुत ही हाई है बिकॉज यहाँ पर लेस कंपटीशन है और यहाँ की एजुकेशन इतनी सस्ती है और आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी और यहाँ की पुलिस और टैक्स सिस्टम भी बहुत ही आसान है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन गरीब माँ के बेटों के लिए आप किस तरह फिनलैंड में जाकर अपने सपना पूरा कर सकते हैं। पर इसके लिए आज का वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत जी। आज हम डिस्कस करेंगे फिनलैंड का 5 साल का वर्क वीज़ा जो मेरे एक सब्सक्राइबर को केयर होम की जॉब में मिल चुका है और वो बहुत ही खुश है और उसके डिस्कस करेंगे उसने कैसे अप्लाई किया था। पर आज डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक पर फिनलैंड में जाने के क्या बेनिफिट्स हैं, टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ा इन फिनलैंड, एलिजिबिलिटी आप लोग की कौन सी एलिजिबिलिटी है, हाई डिमांडिंग जॉब्स इन फिनलैंड, वन इज बैड न्यूज़ जो आप सब पर इंपैक्ट कर रही है चाहे मेरे तीनों यूट्यूब चैनल पर है, एंड व्हाट इज ए कंक्लूजन। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि फिनलैंड बहुत ही हैप्पी गोइंग कंट्री है, पार्ट ऑफ यूरोप है, ये 27 कंट्री के अंदर आती है। अगर आपको यहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है आप 27 कंट्री में जाकर कहीं पर भी काम कर सकते हो और यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हैं और यहाँ पर रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप यहाँ पर आ जाते आगे जाकर आपके यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी बहुत आसानी से मूव कर सकते हो क्योंकि इस कंट्री का जो वीज़ा रेशो है वो 100% है क्योंकि यहाँ पर वीज़ा लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं और आज की डेट में इंडियन के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना हुआ है डेस्टिनेशन यूरोप में काम करने के लिए। तो गाइस आपको वीडियो के भी को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अपनी फ्री एंटी न्यूज़ीलैंड में डालिए। क्या पता आप में से एक लड़का सरदार तंजीनिया गए थे उसकी फर्स्ट क्लास टिकट और उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो गाइस जून में चलिए मेरे साथ न्यूजीलैंड जहाँ पर आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वर्क वीज़ा। न्यूजीलैंड में बहुत सारे वर्क वीज़ा होते हैं, डिस्कस करते हैं क्या न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा कन्वर्ट होता है। उसका आंसर है येस। अगर आप यहाँ से शेंगन वीज़ा लेकर जाते हो, सी और डी, सी होता है यहाँ पर 90 डेज रहते हो, डी होता है आप मोर देन 90 डेज रहते हो एक साल के अंदर। मानते हैं शेंगन वीज़ा सी लगाकर जाते हो, यहाँ पर आपको टॉप क्लास सीवी कवर लेटर मेरे से बनवा लीजिए, किसी और से बना लीजिए। सीवी मुझसे बनाने का बेनिफिट ये है कि मेरे पास 19 साल का एक्सपीरियंस है और मैं कंट्री में जा जाकर लोगों से पूछता हूँ किस स्किल की डिमांड और मुझे पता इन लोगों से बात करके कि इनको एक जो इंटरव्यू लाने के लिए एक पेपर के डॉक्यूमेंट सी में क्या चाहिए। तो मुझसे सी बनवाना है, आप मेरी व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मेरे पास आ सकते हैं। पर गाइस बताना चाहूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम का मैटर ओवरसाइट बोर्ड है जो इंस्टाग्राम से ऊपर लॉ होता है उनके पास गया है। अब गलती से भी 6 मई तक कोई फॉल्स रिपोर्ट मत देना, नहीं तो सारा भांडा आपके सर फूट जाएगा और आपको जेल भी और आपकी बेल भी नहीं होगी। तो गाइस बी केयरफुल व्हेन यू रिपोर्ट स्पेशली इंस्टाग्राम पेज फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन। अब डिस्कस करते हैं इसमें क्या होता है। आपने सीवी कट मुझसे बनवाया, आपने किसी सुपरमार्केट में गए, उन्होंने आपकी इंटरव्यू ली, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप जो वहाँ पर फिनलैंड की एम्बेसी जो इंडियन को वीज़ा देती है आपको वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उसके लिए आपको वहाँ का वर्क परमिट लगेगा, आपके वही एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वहाँ पर कहाँ रहोगे फिनलैंड में, आपकी फ़्लाइट टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाकर आप उसे कन्वर्ट कर लोगे अपने वर्क वीज़ा में और ये बहुत आसानी से हो जाता है। और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो सिर्फ 2 वीक है। जो फिनलैंड का वर्क वीज़ा की कॉस्ट इंडिया से वो 80 यूरो है जो रफली 7,000 रुपया है और वीज़ा प्रोसेस टाइम है रफली 7 से 10 दिन के अंदर लगकर आ जाता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वर्क वीज़ा। सबसे ऊपर टाइप मैंने बताया विजिटर वीज़ा है जिसकी एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, आपके पास एक ट्रैवल एंट्री होनी चाहिए, फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, कहाँ रहोगे वो होनी चाहिए। अगर आपने कोई ट्रिप एडवाइज़र एक कंपनी बहुत बड़ी वहाँ से आपने वाउचर लिए हुए हैं वो ले सकते हो, वो कैंसिल हो जाते हैं कि आपके डे ट्रिप्स कौन कौन से हैं, आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, वहाँ पर किस कौन से एरिया को देखना चाहते हैं, इसका विकीपीडिया की कॉपी भी कर सकते हैं। ये सब लगाकर आप जाओगे, फिंगरप्रिंट्स होगे, आपका विदिन 80 यूरो में वीज़ा लगकर विदिन 5 डेज़ में आ जाएगा, उसकी गारंटी मेरा। अगर बट आपको सारी गाइडेंस फॉलो करनी है फिनलैंड की होम ऑफिस की वेबसाइट से। अब जो सेकंड वीज़ा है वो टेम्पररी वर्कर वीज़ा जिसको बोलते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा, वो 6 मंथ का मिलता है जहाँ पर आप 6 महीने फिनलैंड में आओगे और जॉब करो। पर इस वीज़ा में काम करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस फिनलैंड का आता है आप यूके, कनाडा में भी अपनी सीजनल वर्कर की फाइल लगा सकते हैं और इवन ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज फिनलैंड एक्सपीरियंस काउंट करेगा। पर 6 मंथ के बाद आपको वापस इंडिया आना ही पड़ेगा। परमिट वीज़ा वो होता है जहाँ पर कोई बच्चा मानते क्लीनर की जॉब ले जाता है और वो उसका एम्प्लॉयर प्रूव कर देता है फिनलैंड को, गवर्नमेंट को, कि ये आदमी मुझे LMI लोकल फिनलैंड से नहीं मिला है और ये लड़का मैं पंजाब, इंडिया, जलंधर से ले रहा हूँ, तो वो आपको 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं परमिट वीज़ा। अगर वही कॉन्ट्रैक्ट आप 4 साल आगे बढ़ाते हो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वर्क परमिट। और कॉन्टिन्यूस वर्क परमिट अगर आप 5 साल रहोगे आपको वहाँ की नेशनलिटी PR मिल जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने वीडियो बोला है प्रोमो में, आप 27 कंट्री किसी में भी जाकर काम करो, चाहे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वर्क वीज़ा और PR मिल जाती है आफ्टर
5 ईयर। इसके अलावा होता है स्पेशल वीज़ा, वो होता है अगर आपकी स्किल के लिए आते हैं, मान लो वेल्डिंग की स्किल की डिमांड है यहाँ पर, या केयर होम वीज़ा पर डिमांड है, तो स्पेशल स्किल वीज़ा वो होता है जो किसी पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन के लिए होता है जिस कंट्री की बहुत डिमांड। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है केयर होम की है, वेल्डर की है, इलेक्ट्रिशियन, बुच्चर, जो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर स्पेशल कैटेगरी वाले आदमी है अगर है, आपको वीज़ा मिलता है 1 साल का, और डिपेंड करता है आपने कौन सा टास्क करने। जैसे अभी इस टाइम चल रहा है न्यूजीलैंड में रिकवरी वीज़ा, क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन आया हुआ, वहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डिंग बनानी है, तो इसलिए वो क्लीनर जो होते हैं, पेंटर, जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर को बहुत भर के बुला रहे हैं, साइट इंजीनियर्स को बुला रहे हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हैं, आपकी चांदी है न्यूजीलैंड, और इसके लिए टॉप क्लास CV कार्ड बनाने के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप पर आना पड़ेगा, और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपको न्यूजीलैंड मूव करने के लिए। पर गाइस अगेन, मैं कोई वकील और मैं कोई एजेंट नहीं, मेरे पास कोई जॉब और वीज़ा नहीं है। अब डिस्कस करते हैं एक और वीज़ा था, वो होता है बिजनेस वीज़ा, इनोवेटर वीज़ा। अगर आप उसको इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो इंकरेज करती है इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी को कि यहाँ पर आओ, हमारी कंट्री को डेवलप करो। अगर कोई इनोवेटर आइडिया, आप डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो, आर्ट्स कल्चर से हो, तो आपको यहाँ पर मिल सकता है आर्ट और कल्चर का वीज़ा। और प्लस अगर बिजनेस आपके पास प्रपोजल है, आप उसको एक्सेप्ट कर इनोवेटर वीज़ा लेकर यहाँ की नेशनलिटी भी ले सकते हो। अब डिस्कस करेंगे कौन सी जॉब की हाई डिमांड है फिनलैंड पर। उससे बता दूं कि यूके का वर्क वीज़ा खुल चुका है, वो मात्र ही पूरे वर्ल्ड में ऐसा वर्क वीज़ा जिसके लिए जॉब ऑफर नहीं चाहिए। इवन कि न्यूजीलैंड के लिए भी जॉब ऑफर चाहिए, USA के लिए भी, कनाडा के लिए, पर उसमें लॉटरी बेस्ड वर्क वीज़ा है। और आपको साइड पर दिखाया भी जा रहा है कि एक पिज़्ज़ा मेकर, एक शटलर दुबई से ऐसे लड़कों को वीज़ा मिल गया था, वो है लॉटरी, जो कि जुलाई 18 को खुल जाएगा, जहाँ पर ना तो जॉब ऑफर चाहिए, ना इंग्लिश टेस्ट, ना कोई खास फंड, और बिल्कुल फ्रेश लड़के अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके लिए इंडियन पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको मेरा सेकंड चैनल गैरी TV और थर्ड चैनल गैरी शॉर्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज ये वीज़ा खुलता ही 48 आवर्स के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं अब फिनलैंड में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड जॉब कौन कौन से। फिनलैंड सबसे ज़्यादा हाई डिमांड जॉब जो मैंने बताया वो है अर्ली चाइल्डहुड की होती है, जहाँ पर आप लोग छोटे जो बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करते हो, प्राइमरी टीचर होते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर की जॉब करते हो इंडिया में या पाकिस्तान में, यू मस्ट मेक ए वेरी गुड CV, और आपको यहाँ पर सैलरी 2 से 3 लाख मिलेगी, और आपको नेशनलिटी यहाँ की 5 साल का मिल जाए, जिसको होते हैं अर्ली चाइल्डहुड। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की है। जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन की डिमांड इवन न्यूजीलैंड में भी चल रही है। अब यूके ने भी ऐड कर दिया है कंस्ट्रक्शन के लोगों को शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में, चाहे वो ब्रिक लेयर है, पेंटर है, चाहे वो रूफ टाइलर है। आपको वीज़ा उतना ही अच्छे से मिलेगा जितना वहाँ पर यूके में मिलता है एक डॉक्टर और इंजीनियर को। ऐसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, चाहे पेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, ब्रिक लेयर, रूफ टाइलर हो, आपकी जैसे एवरेज सैलरी 1 से 2 लाख है। इसके साइड पर आपको जॉब साइट दिखाई जा रही है, इस सारी वेबसाइट पर जाएं प्लीज़ गाइस। इंडीड होगी, जो भी वेबसाइट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लिंक्डइन होगी, आप जाएं, अपना CV अपलोड कीजिए और अप्लाई कीजिए। मैं आपको बताऊँ 2-3 मिनट, रोज़ 1 घंटा अप्लाई करेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डिमांड है वो मशीन ऑपरेटर की है। अगर आप CNC ऑपरेटर हो, आपको काम मशीनिंग का आता है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, असेंबलिंग करने पार्ट के आते हैं, वेयर हाउस इंडस्ट्री से हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री से हो, आपकी चांदी है, और आपकी जो एवरेज सैलरी है वो फिनलैंड से 2 से 3 लाख बनती है। अगेन इसकी जो सारी वेबसाइट साइट पर दिखाई, इन पर रजिस्टर होना है, और इवन कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ढूंढ सकते हैं फिनलैंड में, और उनको अपना CV डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। इसके अलावा एक डिमांड जो यहाँ पर बहुत है वो स्टोर मैनेजर की है, स्टोर एसोसिएट्स की होती है। अगर आप दुबई या दोहा, जहाँ बैठा हूँ, दोहा ये कंट्री है, तो अगर आप यहाँ पर स्टोर में काम करते हैं, एक CV कैशियर का बना लीजिए, या स्टॉकर का बना लीजिए, चाहे वेयर हाउस का बना लीजिए, और उसको अप्लाई कीजिए, बिकॉज स्टोर एसोसिएट की बहुत डिमांड। अगर आप स्टोर मैनेजर, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप यहाँ सैलरी एवरेज 4 से 5 लाख मिल सकती है। क्वालिफिकेशन इवन 5 पास हो तब भी आप चलेगा। इसका हम डिस्कस करेंगे केयर टेकर की जॉब, जो आपको पता है, अगर आप केयर टेकर हो, फिजियोथेरेपी हो, मिडवाइफ हो, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, आपकी डिमांड तो पूरे वर्ल्ड में आफ्टर कोविड-19 से इन्होंने देखा है कि जो भारतीय लोग हैं स्पेशली जिनको ग्रीन लिस्ट में ऐड किया हुआ है, आपको ये बड़े आराम से ले जाते हैं इंडिया, बिकॉज हमारे इंग्लिश एज कम्पेयर टू चाइनीज़, फिलिपींस अच्छी होती है। अगर आप केयर होम हो, आपको एक्सपीरियंस 0 चाहिए, उसका CV बनाने के लिए आप मेरे पास आ सकते हो। अगर आपको फिनलैंड का वर्क वीज़ा चाहिए, बिकॉज मेरे CV से बहुत लोग को जॉब मिल जाती है और उनको वीज़ा भी मिल जाता है। इसके अलावा जो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आपको पता है, जैसे होटल है, ये बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है दोहा में, यहाँ पर क्लीनिंग की डिमांड है, हाउसकीपिंग डिमांड। अगर आप ऑफिस में, वेयर हाउस में, होटल्स में क्लीनिंग की जॉब करना चाहते हैं, क्लीनर की जॉब हर होटल में होती है और हर फैसिलिटी में होती है। इनके बगैर हमारा इन्वायरमेंट साफ नहीं। तो सल्यूट करूँगा सारे क्लीनर्स को जो हमें बीमारी से बचाते हैं। क्लीनर हाउसकीपिंग बहुत डिमांड है, और इसका जो पैकेज है 1 से 1.5 लाख आप छाप कर इंडिया भेज सकते हो। अगर आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटेंट हो, देन दिस इज योर चांदी इन दिस कंट्री, बिकॉज ये कंट्री के लोगों को बहुत इंग्लिश नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है, और इवन कि यहाँ बैठकर आप USA से बड़ी कंपनी के साथ भी डील कर अपना वर्क वीज़ा लगा USA भी जा सकते हो। अब बहुत सारे डिमांड यहाँ पर कॉल सेंटर के, बहुत सारे कनाडा और USA ने अपने कॉल सेंटर खोले हुए हैं फिनलैंड में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप गुड़गांव इंडिया में कॉल सेंटर की जॉब करते हो, दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वर्क, एंड आपकी जब सैलरी स्टार्टिंग है, और इवन कि हिंदी के भी आप कॉल सेंटर है, पंजाबी के भी 2 से 3 लाख बनेगी। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। तो गाइस इसके अलावा अगर आप मेंटेनेंस से हो, AC टेक्नीशियंस हो, गैस इंजीनियर्स हो, आपकी बहुत
डिमांड है, बिकॉज हर गैस घर में हीटर होता है और उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इट मीन्स जो हमारे गैस इंजीनियर भाई हैं, आपको भी जो एवरेज सैलरी है 50 यूरो पर घंटे का मिलेगा और आपकी भी यहाँ पर चांदी। और इसके अलावा CCTV का जो कैमरा बनाते हैं, और कैमरा यहाँ पर हर घर में लगा होता है। अगर कैमरा ऑपरेशन वाले आदमी, सिक्योरिटी गार्ड हो, और आप कोई शेफ़ हो, कॉमी शेफ़ 1 2 3 हो, सोया सॉस शेफ़ हो, शेफ़ द पार्टी हो, आपकी यहाँ पर बहुत चांदी है, बिकॉज आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे डिमांड है, जो कोई बताता नहीं, वो डिलीवरी बॉय की डिमांड है। जब से कोविड-19 आया, हम लोग सब लोग फूड ऑर्डर करते हैं। इसके लिए आपको 30 सेकंड की क्लिप दिखाऊंगा, माल्टा में डिलीवरी बॉय कितने पैसे कमाता है। तो बस 1 सेकंड देखिए कि ये लड़का कितने पैसे कमाता है, और खुद भी आप डिलीवरी बॉय का मेरा CV बनाकर पूरे वर्ल्ड में सेम CV को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा। आप अच्छा से मेहनत करोगे, दिल लगा के काम करोगे, तो नेपाल का 2 लाख 2.5 लाख तक आप बना सकते हो आराम से। ज़्यादा करोगे तो 3 तक? हाँ, मैक्सिमम आप उसमें, क्योंकि आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। हाँ। तो उस हिसाब से 2.5 लाख, और थोड़ा और मेहनत करोगे तो 3 लाख तक आराम से बन जाता है। जैसा कि हमने खुद देखा है। इसके अलावा एक और स्किल की डिमांड, वो वेल्डर की है, टायर फिटर की है, कार मैकेनिक की है। अगर आप वेल्डिंग टेक्नीशियंस हो, आपकी चांदी, आपको मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आती है, तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो इंडिया से 55 लाख से 1 करोड़ होगी, बिकॉज वेल्डिंग भी यहाँ पर एक बहुत सारी डिमांड है। और गाइस, इसके अलावा आप मेंटेनेंस गाय हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, किचन फिटर हो, और इवन लेबर भी, जनरल लेबर, किचन हेल्पर भी हो, आपकी जो एवरेज सैलरी 1 से 2 लाख बन जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है, गूगल में सर्च करना है इलेक्ट्रिशियन जॉब, जैसे दिखाई स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिशियन जॉब इन फिनलैंड। सारी वेबसाइट पर जाकर अपना CV कार्ड भेजना है। उसके बाद वो आपको 30 मिनट की इंटरव्यू लेते हैं जूम पर। इंटरव्यू मिलने के बाद अगर आप उनको पसंद आते हो, वो आपकी फूड फ्लाइट सब फ्री कर देते हैं और आपको कॉन्टैक्ट देते हैं, और वो कॉन्टैक्ट की कॉपी ओरिजिनल लेकर आप दिल्ली में से वीज़ा लेकर आते हो। पर इसके लिए आपको डेली 50 जॉब अप्लाई करनी है। कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं रोज़ 2 वीडियो डालकर मेहनत करता हूँ, आपको भी डेली मेहनत करनी है। और अगर आप फिनलैंड चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर वीज़ा रेट बहुत ज़्यादा हाई है और कंपटीशन कम है, आपके लिए 28 यूरोपियन कंट्री के दरवाजे खुल जाएंगे। आई विश यू वेरी गुड। आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।